Hi, how are you? Everybody are fine? It's very good. आपके जो वेल विशर्स हैं आपके सक्सेस को देखना चाहते हैं, ऐसे ही लोगों ने, ऐसे रिस्पेक्टेड पर्सन ने मुझे आपसे बातचीत करने के लिए भेजा है। आप सब लोग तो जानते ही हो कि एजुकेशन लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट होता है, और जहाँ तक आपके फैमिली मेम्बर्स और आपके रिस्पेक्टेड टीचर्स जो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं वो आपका सक्सेस ज़रूर देखना चाहते हैं। तो ऐसे ही पर्सन ने मुझे आपसे बातचीत करने के लिए भेजा है। आपके सामने दो वर्ड नज़र आ रहे हैं आपको। द फर्स्ट इज टाइम एंड सेकेंड इज अपॉर्चुनिटी। भले ही ये दोनों वर्ड आपको उल्टे नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसे सीधा करके समझाने वाला हूं। यूनान के टाइम की बात है, सिकंदर आपने तो नाम सुना ही होगा, उनके वक्त की बात है। यूनान के कुछ मूर्तिकार ने एक कविता को एक मूर्ति में परिवर्तन किया था। वो मूर्ति का रूप इस प्रकार से था, शायद उस मूर्तिकार का नाम जो था वो लिसिपल्स था, लिसिपल्स। तो उन्होंने जो मूर्ति बनाई थी वो मूर्ति का रूप ऐसा था कि आंखों के ऊपर उनके कुछ घुंघराले लटे आई थी, बालों के कुछ लटे वहां पे आई थी। उनके पैरों में, उस मूर्ति के पैरों में पंख लगे थे। साथ में उस मूर्ति के हाथ में उस तरह भी था। लेकिन कुछ समय के बाद वो मूर्ति कहाँ चली गई थी ये किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन उस मूर्ति को एक राइटर ने जरूर देख लिया था। उनका नाम शायद, मेरे ख्याल से कैलिस्ट्रॉल्स करके ऐसा नाम था। उस राइटर ने एक बात रखी, उस मूर्ति के वर्णन के स्वरूप में उस राइटर ने एक बात रखी। उन्होंने कहा, उस मूर्ति से पूछा कि आप हो कौन, आपका नाम क्या है। उस मूर्ति ने बताया कि मेरा नाम जो है वो समय है, मैं हर किसी को अपने वश में कर सकता हूं। दूसरा प्रश्न उस कैलिस्ट्रॉल नाम के राइटर ने उस मूर्ति को पूछा कि आपके ये पैरों की उंगलियां और अंगूठा, यही दो पोर्शन जमीन पे क्यों रखा हुआ है। मूर्ति ने उत्तर दिया कि मैं हर वक्त गतिशील रहता हूं, आसमान में उड़ने के लिए मैं हर वक्त तैयार रहता हूं। अच्छा, एक बात बताइए, मूर्ति को पूछा गया कि एक बात बताइए कि आपके हाथ में ये उस तरह क्यों है। सब लोगों को पता होना चाहिए कि मुझसे तेज कोई भी इस दुनिया में नहीं है। सबसे ज्यादा तेज मैं हूं, मैं समय हूं। मेरे साथ जो भी आना चाहता है उन्होंने इस समय की वैल्यू करना चाहिए। मूर्ति को उसके बाद पूछा गया कि आपके ये पैरों में पंख क्यों लगे हुए हैं। मूर्ति उत्तर के स्वरूप में कहती हैं, जब मैं गतिमान होता हूं तो मुझे सबसे ज्यादा तेज भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, इसलिए मेरे पैरों में ये पंख लगे हुए हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मूर्ति को पूछा गया कि आपके ये पीछे का पोर्शन जो है ये गंजा क्यों है। मूर्ति ने उत्तर के स्वरूप में कहा कि मैं जब उड़ना चालू करता हूं, जब मैं उड़ता हूं तो कोई भी पर्सन मुझे पीछे से नहीं पकड़ सकता, इसलिए मेरे पीछे का पोर्शन जो है वो गंजा है। जो भी व्यक्ति मुझे चाहता है वो मुझे मेरे सामने की लटों से पकड़ सकता है और मेरे साथ आसमान में उड़ सकता है और जो चाहिए वो सक्सेस मिला सकता है। इसलिए मेरी वैल्यू आपने करनी चाहिए। मूर्ति को पूछा जाता है कि आपका रूप इतना सुंदर क्यों है। मूर्ति बताती हैं कि मैं एक अवसर हूं जो आपके डोर के सामने अभी खड़ा हूं।
आप इस अवसर को समझ के आप मेरे साथ आसमान में उड़िए और जो चाहिए आपके लाइफ में वो आप मिलाइए। ऐसी बहुत सारी बातें इस समय के साथ आप सबको करनी पड़ेंगी। आपके वेलविशर लोगों ने मुझे आपसे बातचीत करने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा मुझे आपके पेरेंट्स, आपके रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, आपके टीचर, उन्होंने मुझे कहा कि सर प्लीज़ इन सब बच्चों को इस समय का इम्पोर्टेंस आप बताइए। इसी के लिए मैं शैलेश तिनखेड़े सर आपके सामने हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे पता है अकॉर्डिंग टू लॉकडाउन, ये कोविड पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से आप बहुत सारे उलझनों में हो। ये उलझन सॉल्व करने के लिए, छुड़ाने के लिए ही एक अच्छा मार्क एजुकेशन में 10 के बाद आपने कौन सा लेना चाहिए, ये बताने के लिए मैं आपके सामने हूँ। जल्दी ही मेरे कुछ ऐसे वीडियोस, जैसे कि आपको पता होगा कि 10 के बाद क्या करना चाहिए, 11th में आपने साइंस लेना चाहिए, साइंस इम्पॉर्टेंट है, या फिर कॉमर्स लेना चाहिए, कॉमर्स इम्पॉर्टेंट है, या आर्ट लेना चाहिए, आर्ट इम्पॉर्टेंस है। ऐसी बहुत सारी बातें मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ। इसलिए मेरे आने वाले वीडियोस का ज़रूर राह देखिए। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान में रखिए, एक बात ज़रूर ध्यान में रखिए, जब तक आप अपने पैर सामने नहीं बढ़ाएंगे, दुनिया आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगी। आपको भी अपना पहले अपने स्टेप्स सामने बढ़ाना चाहिए, तब जाके दुनिया आपकी वैल्यू समझेगा। सो जल्दी ही रिस्पेक्टेड पर्सन के साथ जो आपके वेल विशर्स है उनसे बातचीत करने के बाद आपको मैं मेरे अपडेट्स वीडियो ज़रूर भेजूँगा। हाँ, मैं एक अच्छा पर्सन आपको ये सब बातें समझा सकता हूँ कि क्यों हमने साइंस देना चाहिए या कॉमर्स देना चाहिए या आर्ट देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जल्दी ही मैं आपसे अटैच होऊंगा, राइट? थैंक यू वेरी मच।